हेलो बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे नीट पीआई की सीरीज। और नीट पीआई की सीरीज में हम लोग का चल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक केमिकल इक्विलिब्रियम में नीट का पीआई के हम लोग देखे थे। नीट का पैटर्न होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। पहला पैटर्न हम लोगों ने देखा था कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला पैटर्न हमारा हो जाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन क्या होता है। और क्या अगला पैटर्न हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन फिट करेगा, गिव्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन फिट करेगा। और फिर उसके बाद अगला पैटर्न होता है केपी निकालना और केसी निकालना। तो यानी हमें पैटर्न, पहला पैटर्न हमें पता चला था, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। यानी वो मैंने रिवर्स करके रिवर्स किया था तो 1 अपान में चला गया था, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे तो एन से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो वो पावर में चला जाता था, डिवाइड करते थे तो 1/पावर में चला जाता था। तो वो कहने का मतलब वो पैटर्न देखे थे। अगला नीट का पैटर्न है, आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पूछा जाएगा ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन, यानी केपी और केसी के बीच रिलेशन। केपी और केसी के बीच रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा नीट 2024 का। तो नीट 2024 का क्वेश्चन पूछिए, देखिएगा एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। किसमें केपी और केसी बराबर नहीं होता। तो आपको पता है ये केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या होता है, केपी बराबर होता है, केपी बराबर होता है केसी, केपी बराबर होता है केसी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। केपी बराबर क्या होता है, केसी आर टी के पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। केपी बराबर होता है केसी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये होगा गैसियस मोल सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ बताइए किस पे केसी और केसी बराबर नहीं है, हमसे कहा नॉट इक्वल। तो चलो देख लेते हैं किस में बराबर नहीं है। जैसे यहाँ देखिएगा इधर गैसियस मोल कितना है, इधर गैसियस मोल है आपका इस इधर इधर गैसियस मोल एक है, इधर कितना गैसियस मोल है एक, और इधर टोटल कितना गैसियस मोल है दो। यानी यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल कितना है 2 मोल, और ये माइनस रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल कितना है एक, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा किस इसके पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, के पी बराबर के सी और क्या हो जाएगा आर टी के पावर 1। यानी इस कंडीशन पे आर टी की पावर 1, इस कंडीशन पे ये के पी ज्यादा है केसी से, यानी के पी केसी के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताओ ये ज्यादा हो जाएगा ना। इस कंडीशन पे के पी बराबर केसी है तो हमारे ये यही आंसर हो जाएगा कि इसी कंडीशन इसी में के पी केसी के बराबर नहीं है, के पी ज्यादा है केसी से, क्योंकि डेल्टा एन जी यहाँ के इसके पावर में आ गया तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम। अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी बताइए, इस यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट साइड कितना गैसेस मोल है 2 है, और रिएक्टेंट साइड कितना गैसेस मोल है 1 और 2, सिर्फ गैसेस मोल कंसीडर करेंगे तो यहाँ क्या है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, के पी बराबर के सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टी के पावर 0। अच्छा किसी के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, किसी के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ के पी और के सी बराबर हो जाएगा, किसी के पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 तो 1 आएगा, 10 की पावर 0 तो 1 आएगा, 100 की पावर 0 तो 1 आएगा, यानी आर टी की पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे केपी और केसी बराबर है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले डेल्टा एन जी निकालेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाएगा, ये समेसन ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट साइड कितना गैसेस मोल है 2, अच्छा रिएक्टेंट साइड कितना गैसेस मोल है 2, तो यानी दोनों साइड गैसेस मोल 2 है तो ये कितना हो जाएगा 0। तो किसी के पावर यहाँ पे केपी और केसी में रखेंगे आर टी की पावर 0, अगर आर टी की पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इस कंडीशन पे केपी और केसी बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा इसमें चेक करते हैं तो ये बताइए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी बराबर क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितना है 2 है, और रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल कितना है 2 है, तो यहाँ से बताइए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये आर टी की पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और के पी और के सी के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कौन किसमें के पी और के सी के बराबर नहीं है, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन, इसमें के पी ज़्यादा है के सी कम है। नीट 2024 एक लाइन का क्वेश्चन, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर है। अगला तो देखिएगा नीट 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल वो है मगर थोड़ा सा ये है टाइम टेकिंग है, ये कैलकुलेशन वाला है आसान ही, बस ये वैल्यू ऐसा दे दिया कि आपका काम बढ़ गया। तो वैल्यू अगर सिंपल कर देता तो हमारा काम आसान हो जाता, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, कुछ भी वैल्यू बदल दे, ये क्वेश्चन यही वैल्यू बदल देंगे तो यही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल
एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है, N2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻³ मोलर, O2 का कंसंट्रेशन है 4.2 × 10⁻³ मोलर, और NO का कंसंट्रेशन है 2.8 × 10⁻³ मोलर। और बताइए ये हमारा रिएक्शन है 2NO और ये क्या हो जाएगा N2 और A2, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका इतना दिया है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो चलो पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दें, एक कॉन्सेप्ट सिखा दें, तो उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है केपी और केसी कैसे निकाला जाता है। पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लें, फिर केपी और केसी कैसे निकाला जाता है, तो पहले सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या होगा बी है, ये ए है और ये क्या हो जाएगा 2b है, और कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में हो जाता है 2c में, रिवर्सिबल रिएक्शन, और क्या हो जाएगा 2c में और d में। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, केपी और केसी कैसे निकाला जाता है। तो ये केपी कैसे निकाला जाएगा, केसी कैसे निकाला जाएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जैसे ये बताइए ये ए है और ये क्या हो जाएगा 2b है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा 2c और d में। चलो देखो पहले कैसे सॉल्व किया जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लें फिर उसके बाद। तो देखो, तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको इसका इनिशियल मोल दिया रहता है, इसका इनिशियल मोल दिया रहता है। मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल 1 दिया है, इसका इनिशियल मोल कितना दिया गया है 1। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हम 1 मान लेंगे, इसका इनिशियल मोल क्या हो जाएगा 1, और इसका भी इनिशियल मोल कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका इनिशियल t बराबर 0 पे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, तो प्रोडक्ट का कोई कंसर्ट ये कोई मोल नहीं होगा। आप मोल मान सकते हो, आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिया रहेगा या वॉल्यूम, और ये कह देगा अगर मोल दिया रहेगा तो उसको वॉल्यूम भी देना पड़ेगा, और ये 1 लीटर बर्तन में हो रहा है, ये 1 लीटर बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है। तो देखिएगा इसमें से कौन तय करेगा कि ये कितना बनेगा, तय करेगा लिमिटिंग रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है गिवन अपॉन रिक्वायर्ड, तो इसका गिवन कितना है 1 मोल और रिक्वायर्ड कितना है 2 मोल, तो इसका कितना आ गया 0.5। अच्छा इसका निकालिए गिवन कितना है 1 मोल, रिक्वायर्ड कितना है 1 मोल, तो ये कितना आ गया 1। यही वैल्यू कम है, और जो वैल्यू कम होती है गिवन अपॉन रिक्वायर्ड का वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। यही सब कुछ तय करेगा, और यही सब कुछ तय करेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यही सब कुछ तय करेगा। तो बताओ मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, यानी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो देखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा ये बताइए, ये टूटेगा, कितना टूटेगा, मान लेते हैं x मोल टूटेगा, कितना मोल टूटेगा x मोल टूटेगा, और ये एक इक्विलिब्रियम पे x मोल टूटेगा, तो ये रिएक्टेंट है ये भी टूटेगा, x मोल टूटेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट। अच्छा ये बनेगा, और बनेगा कितना बनेगा, ये अगर x मोल लिमिटिंग रीजेंट टूटा तो ये x मोल बना, और इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। अच्छा ये प्रोडक्ट है तो बनेगा कितना बनेगा x मोल, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। तो पहला काम तो यही होता है कि लिमिटिंग रीजन पता करना, पहला काम क्या होता है लिमिटिंग रीजन पता करना। तो बताइए लिमिटिंग रीजन कैसे पता चलता है, तो ये लिमिटिंग ये तय करेगा कि कितना बनेगा कितना नहीं, कौन तय करेगा कैसे पता चलेगा गिवन अपॉन रिक्वायर्ड, और गिवन अपॉन रिक्वायर्ड जिसकी वैल्यू कम आती है वही क्या होता है लिमिटिंग रीजन। यानी यहाँ पे गिवन अपॉन रिक्वायर्ड इसका बी वाले का कम आया तो बी क्या है आपका लिमिटिंग रीजन, और ये क्या होगा लिमिटिंग रीजन समय के साथ ये खत्म होगा। ये मान लेते हैं एक्स मोल टूटा, ये एक्स मोल टूटा, तो ये बताइए क्या हो जाएगा ये कितना होगा इसका एक्स मोल टूटेगा, इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये कितना बचा 1 माइनस एक्स बाई 2, और ये कितना बचा 1 माइनस एक्स, और ये कितना बचा एक्स मोल, और ये कितना बचा एक्स बाई 2 मोल बचा। ये इतना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, क्योंकि हमें केपी या केसी निकाला जाता है तो इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। तो ये तो चलो एक मोल हो गया, मगर हम केपी और केसी निकालने में हम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन आपको वॉल्यूम दिया है, डायरेक्ट ये मोलरिटी भी दे सकता था, तो डायरेक्ट मोलरिटी, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसका हम कर देंगे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक वॉल्यूम दिया है तो डायरेक्ट यही आ जाएगा। वॉल्यूम एक दिया है तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये बताओ 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर दिया है, तो ये मोल से क्या हो जाएगा मोलरिटी, मोल से क्या हो जाएगा मोलरिटी हो जाएगा। यानी अलग से फिर से लिख देते हैं, तो ये बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 अपान क्या हो जाएगा 1, ये इतना मोलर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1, ये क्या हो जाएगा इतना मोलर, और इक्विलिब्रियम पे इसका कितना हो जाएगा x अपान 1 मोलर। तो ये हम समझाने के लिए कि ये आपको वॉल्यूम दिया रहेगा या डायरेक्ट मोलरिटी दे दिया गया, तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्लियर है, ये आया।
अच्छा बताओ, देखना, तो ये देखिएगा, अब बताओ ये केसी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। केसी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर इंटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट लगा है ना। अब बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी का कितना है, एक्स, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और डी का कितना है, x/2, कंसंट्रेशन रखना है, याद रहे, कंसंट ये क्या है, x/2 है, अपान अपान ए का कंसंट्रेशन कितना है, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/2, और ये क्या कहते हैं, बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कितना है, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म और, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है अल्फा। ये अल्फा क्या होता है, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल। टूटा हुआ मोल अपान क्या होता है, इनिशियल मोल। इनिशियल मोल, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल, एक्स को किसको बोला जाता है, टूटा हुआ मोल। टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल। ये अल्फा पता करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स पता कर लो, एक्स पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल। तो जबकि यहाँ पे आप जानते हैं इनिशियल मोल कितना है, ये रिएक्टेंट वाला, ये लिमिटिंग रीजन वाला मानेंगे तो ये बताओ इनिशियल मोल कितना दिया है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, टूटा हुआ मोल इनिशियल मोल कितना दिया, एक, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा। तो यहाँ पे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा/2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा/2 अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। इस तरीके से निकाला जाता है। तो यही तरीका, यही टेक्निक लगा के हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिएगा, नीट 2024 का, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे कहा था कि ये हमारा रिएक्शन है, 2NO है, टूट जाता है N2 में, और O2 में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे N2 का कंसंट्रेशन दिया है, O2 का दिया है, NO का कंसंट्रेशन दिया है, और NO का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, और आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सिंपल है, आसान है। तो देखो क्या है, सिंपल, पहले ये रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हमारा मेन रिएक्शन है 2NO गैस, ये टूट जाता है N2 गैस में। किस में टूट जाता है, N2 गैस में, ये टूट जाएगा N2 गैस में, और किस में टूट जाएगा, O2 गैस में। ये N2 गैस में और O2 गैस में दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका दिया है, इसका दिया है। और हमसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे पता चलता है, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल, और इनिशियल मोल दिया है, कितना दिया है, 0.1, कितना दिया है, 0.1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता करना है, तो ये कैसे पता चलेगा, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल। तो टूटा हुआ मोल पता करना है, तो टूटा हुआ मोल कैसे पता चलेगा, तो हमें उसके लिए केसी निकालना पड़ेगा। और केसी बताओ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो ये बताइए, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो बताइएगा, यहाँ से इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालेंगे, केसी निकालेंगे। अच्छा, तो ये पहले ये बताइए कि ये कितना है, ये कैसे, तो ये बताओ, ये मान लेते हैं आपका ये है, मान लेते हैं ये शुरुआत कुछ नहीं है, तो ये 1 मोल है। कितना मान लेते हैं, 1, तो 0.1 मोल है। चलो ये 0.1 मोल है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.1 मोल दिया, कितना दिया है, 0.1 मोल। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोल दिया है। शुरुआत में ये कितना होगा, 0, और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, तो यही लिमिटिंग रीजेंट होगा। ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कितना टूटेगा, मान लेते हैं x मोल टूटेगा, और ये क्या, ये बनेगा, कितना बनेगा, x मोल बनेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट। ये बनेगा, कितना बनेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 0.1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, x/2, और ये क्या हो जाएगा, x/2, ये क्या हो जाएगा, x/2। यहाँ से बताइए, ये इक्विलिब्रियम, ये आपको मोल दिया है कि कंसंट्रेशन दिया है, मोल दिया है कि कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर दिया है ना, तो कंसंट्रेशन दिया है, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन ही रखते हैं। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ये मोल नहीं है, क्या है, मोलरिटी, क्या है, मोलरिटी, यानी कंसंट्रेशन दिया है। तो यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे,
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो जो मोलरिटी आया इसका कितना है, इतना है, ये इसका कितना मोलर है, इतना मोलर, इसका इतना मोलर, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर हो जाएगा, ये बताइए, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, NO का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए, ये बताओ इसका N2 का कंसंट्रेशन कितना है, x/2 डिवाइड x/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये भी कितना है x/2, और ये कितना है 0.1 माइनस एक्स, कितना है 0.1 माइनस एक्स। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए, क्योंकि अगर x की वैल्यू पता चल जाए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या होता है, टूटा हुआ मोल अपॉन इनिशियल मोल, तो ये टूटा हुआ कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बताइए, तो यहाँ पे बताओ केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर ये है, तो यहाँ अगर हमें x की वैल्यू पता, ये x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो x की वैल्यू पता करने से पहले तो ये केसी की वैल्यू पता चल जाए, और केसी की वैल्यू पता करने के लिए इसने वैल्यू दिया, और क्या दिया वैल्यू, तो इसने दिया N2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना दिया है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन M2 का दिया है 3 × 10⁻³ और ये O2 का दिया है 4.2 × 10⁻³ और NO का दिया है 2.8 × 10⁻3, तो यानी N2 का दिया है 3 इंटू, तो ये क्या दिया है 3 × 10⁻³ और ये O2 का कितना दिया है 4.2 × 10⁻³ और NO का कितना दिया है 2.8 × 10⁻³ तो दो बार लिख दें, स्क्वायर है तो दो बार अलग अलग लिख देते हैं तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ तो ये बताइए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 10⁻³ 10⁻³ ये कट जाएगा। अच्छा बताइए क्या हो जाएगा, ये 14 दूना 28 और जब 14 तियाँ 42 होगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3 त्रिक का 9 और क्या हो जाएगा 5.6, कितना हो जाएगा 5.6, तो ये लगभग इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 1.607 इतना लगभग आ जाएगा। क्लियर है, ये 1.6 लगभग आ जाएगा, 1.6 आया, तो इसको देखो ये 90 करोगे, ये देखो एक दशमलव ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 90 और क्या हो जाएगा 56, ये क्या हो जाएगा 56, तो ये एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 56, कितना बचा 4 और यहाँ कितना बचा 3 और ये दशमलव बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा 3 से 4, ये लगभग 6 बार जाएगा तो 1.6 आ गया। तो 1.6 आया तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो केसी की वैल्यू कितना है 1.6 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा 0.16, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा ना, ये देखो इसको इधर ले आएंगे तो चलो ये कर लेते हैं नीचे, ऐसे है। क्लियर है, तो देखो देखिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये बताओ एक्स की इसको सॉल्व करिए तो ये इतना आया, तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 0.16 हो जाएगा माइनस 0.1 एक्स हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है ये एनो का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे आप स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए अगर ये स्क्वायर होगा तो ये बताइए ये स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो ये बताओ अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √1.6 और ये क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, वन ये √1.6 और ये क्या हो जाएगा, ये बताओ स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा एक्स और यहाँ क्या बचेगा 2 अपान क्या बचेगा 0.1 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ये 1.6 सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1.6 सॉल्व करने पे देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा लगभग 1.26 आ जाएगा, 1.26 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा x/2 अपान क्या हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये आपको इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.126 माइनस क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.26 इंटू एक्स बराबर x/2, तो ये बताओ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 4 और क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 और 0.2 और ये क्या ये कितना इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.52 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको देखिएगा सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.25 ये 2 ये बराबर क्या हो जाएगा 3.5
52x हो जाएगा, 52x हो जाएगा। तो x से बराबर कितना आ जाएगा, x से बराबर आ जाएगा 0.252 अपान क्या हो जाएगा 3.52। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.717 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 0.17, 0. ये 717 इसका इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू पता चल गया, तो अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या होता है, टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल ये। तो ये बताओ x कितना आया, यानी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आ गया 0.717, और ये इनिशियल मोल कंसंट्रेशन कितना है 0.1। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 0.717, 0.717। तो इसका कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, नीट 2024। ये लेंदी इसलिए हो गया कि देखो तरीका तो यही था, अगर ये ऐसा वैल्यू रखता कि बहुत आसान आ जाता, जैसे ऐसा आ जाता कि ये अंडर रूट ये 16 हो जाता, ऐसा वैल्यू रख देता कि 16 आ जाता, केसी की वैल्यू 16 आ जाता, तो अंडर रूट 4 आ जाता, 4 आ जाता, तो इसको सॉल्व करना आसान था। बस ऐसा वैल्यू रख दिया कि ये बहुत लेंदी टाइप का हो गया, टाइम टेकिंग हो गया। तरीका बस पता होना चाहिए, तरीका क्या है, तरीका यही है कि इसको सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसमें से ये केसी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोल दिया था, इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो बताओ ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे ये बनेगा और ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो केसी बराबर x बराबर इतना आ जाएगा। और यहाँ से केसी निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है, तो यहाँ केसी की वैल्यू आ जाएगी। और केसी की वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे केसी की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू पता चल जाएगा। और x की वैल्यू पता चल गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या होता है, टूटा हुआ कंसंट्रेशन अपान इनिशियल कंसंट्रेशन, या मोल के टर्म में होता तो टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल मोल। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, नीट 2024 का है। बस ये ऐसा वैल्यू दे दिया कि लेंदी हो गया है, वही तरीका। ये ऐसा वैल्यू देता जो आसानी से कट जाता, और ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मगर यही ऐसा वैल्यू दे दिया तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। था आसान, मगर बस वैल्यू ऐसा रख दिया कि लेंदी हो गया, बस। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 2010। वही फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी और केपी आर नॉट इक्वल। इसमें केपी और केसी बराबर नहीं होता, तो केपी और केसी के बीच क्या रिलेशन होता है, तो अभी तो बताया था, केपी बराबर क्या होता है, केपी बराबर होता है केसी, और क्या हो जाएगा आरटी के पावर डेल्टा एन जी, आरटी के पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ बताइए इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, ये प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितना है 2, और रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल कितना है 2। तो बताइए कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से बताओ केपी बराबर क्या हो जाएगा, केपी बराबर केसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आरटी के पावर 0, और किसी के पावर 0, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ केपी और केसी बराबर है, तो ये केपी हमसे पूछा किसने बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इधर भी क्या, इधर भी बताओ डेल्टा एन जी। तो ये बताओ डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, गैसियस साइड ये प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितना है 2, और रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल कितना है 2। तो ये बताइए कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी 0, और डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा। तो के पी बराबर हो जाएगा के सी के। क्लियर है। अच्छा तीसरा वाला देखते हैं, तो यहाँ पे भी तो वही हाल है, ये डेल्टा ये बताओ प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितना है 2, रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल कितना है 2। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 0, और के पी और के सी बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिएगा, तो यहाँ बताइए इसमें भी क्या होगा, डेल्टा एन जी गैसेस प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल 2 है, रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल 2 है, सिर्फ गैसेस मोल लिए जाएंगे, तो ये बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के पी बराबर हो जाएगा के सी। और जैसे चौथे वाले ऑप्शन में देखिएगा, चौथे वाले ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालते हैं। तो बताइए यहाँ डेल्टा एन जी दिखाएंगे, तो ये बताओ प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल कितना है 2, और रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल कितना है, ये सॉलिड है तो इसका नहीं लेंगे, ये गैस है और 1 मोल गैस है, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये डेल्टा एन जी 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं के पी बराबर होता है के सी, और आर टी के पावर क्या हो जाएगा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा एन जी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के पी ज़्यादा है और के सी कम है। हमसे पूछा था, यही पूछा था कि इसमें के पी और के सी बराबर नहीं है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नीट 2010। क्लियर है। ये सब तो देखते ही टिक मार दोगे, ये सब कुछ नहीं है, वो तो बता रहे हैं। तो ये है एक बार सीख जाओगे तो देखते ही टिक मार दोगे। अगला क्वेश्चन नीट 2010, नीट 2010 का है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि द रिएक्शन 2A B
3C और D कन्वर्ट हो रहा है 2A प्लस B रिएक्शन करके 3C में और D में कन्वर्ट कर रहा है। द इट बिगेन विद द कंसंट्रेशन ऑफ A और B बोथ इनिशियल वैल्यू। बताओ A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। तो बताइए व्हेन इक्विलिब्रियम रीच कंसंट्रेशन ऑफ D, इक्विलिब्रियम जैसे पहुंचेगा कंसंट्रेशन D का कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये दिया है 0.25 मोलर दिया है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ये पूछा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का वही तरीका बताए थे। देखो बिल्कुल सिंपल है। हमारा रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है 2A ये और B से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3C में और 3C और D में। तो बताओ ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोलर। इसका क्या हो जाएगा 1 मोलर, इसका भी कितना दिया है 1 मोलर। तो ये बताओ शुरुआत में t बराबर 0 पे ये कितना है 1 मोलर ये, और प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। सिंपल ऐसे लिख दिया। अच्छा इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन है, तो कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रीजन, गिवन अपॉन रिक्वायर्ड करिए। गिवन मोलरिटी कितना है 1 और रिक्वायर्ड कितना है 2, तो इसका कितना आ जाएगा 0.5। इसका गिवन मोलरिटी कितना है 1 और रिक्वायर्ड कितना है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1। जो कम वैल्यू होगा वही क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट। तो ए की वैल्यू कम है तो यही सब कुछ यही लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, यही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो ये कितना बनेगा, ये सब कुछ यही डिसाइड करेगा, यानी ये लिमिटिंग रीजेंट है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे ये एक्स मोल टूटा, सब कुछ यही डिसाइड करेगा। इक्विलिब्रियम पे ये एक्स मोल टूटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये एक्स मोलर टूटा और ये रिएक्टेंट है तो ये भी टूटेगा। इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। अच्छा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक्स मोल बनेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। अच्छा ये बताओ ये प्रोडक्ट है तो बनेगा कितना, बनेगा ये एक्स मोल ये बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इसका एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बताओ ए का कंसंट्रेशन कितना बचेगा 1 माइनस एक्स मोलर, और ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 मोलर, और ये कितना बचेगा 3x/2 मोलर बन जाएगा, और ये कितना होगा x/2 मोलर बन जाएगा। और क्वेश्चन में x की वैल्यू बताने के लिए उसने क्वेश्चन में बता दिया, क्वेश्चन में x की वैल्यू बताने के लिए उसने बोला ये एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D कितना दिया है 0.25 मोलर, और इक्विलिब्रियम पे ये D का कंसंट्रेशन कितना है x/2, कितना है x/2। तो इक्विलिब्रियम पे D का कंसंट्रेशन क्या है x/2, तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 0.25 मोलर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.50 मोलर, कितना हो जाएगा 0.50 मोलर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो कितना बचेगा, 1 में से ये गया 0.5 गया तो कितना बचा 0.5 मोलर बचेगा, और ये कितना बचेगा ये 2.5 ये गया तो ये क्या बचेगा 0.75 मोलर बचेगा। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 50 हो जाएगी 150, और ये क्या बचेगा 0.75 मोलर बचेगा, 0.75 मोलर बचेगा, और ये कितना होगा 0.25 मोलर बचेगा। और Kc की वैल्यू निकालने के लिए Kc का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए कि Kc बराबर क्या होता है, Kc बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जगह है तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, Kc बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपान क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B। तो बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे C का कंसंट्रेशन कितना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे C का कंसंट्रेशन इतना है 0.75 मोल, और D का कितना है 0.25 मोल, और ये क्या है ये B का कितना है 0.75 मोल, और ये A का कितना है 0.50 मोल। तो C का कंसंट्रेशन कितना है 0.75, ये कितना है 0.75 मोल, कितना है 0.75 मोल का क्यूब, इंटू डी कितना है 0.25 मोल, कितना है 0.25 मोलर है। तो ठीक है अपान ये ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कितना है 0.50 मोलर है, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी का कितना है 0.75 है। तो इसमें से मैच कराइए कौन सा है, बताओ ये क्या हो जाएगा सी का 0.75 होगा इस क्यू है, और ये डी का 25 है सही है, और ए का ये बताओ क्या ए का 50 है क्या, तो 50 है यहाँ बन दिया, ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा ये वाला चेक करते हैं। तो ये सी का कितना है 0.75 का क्यूब हो जाएगा सही है, डी का कितना है 0.25 है, एक पावर है सही है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सी का कितना है ए का कितना है 0.50 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का कितना है 0.75। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन नीट 2010। और इसी तरीके से साल होगा
बार बार इसी तरीके से लगाएंगे। लिमिटिंग रीजन तय करिए, उसको तोड़िए और लिमिटिंग रीजन डिसाइड करिए, आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही नीट 2008 का। तो नीट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या है क्वेश्चन नीट 2008 का? द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो बताओ द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये बताओ, ये है, ये रिएक्शन है, ये A2AB2 टूट जाता है A2AB में, और किस में टूट जाता है? B2 में। AB में, और किस में टूट जाता है? B2 में। तो देखिएगा AB में और B2 में टूट जाता है, तो देखिए क्या होगा। और कह दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, एक्सप्रेसिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टोटल प्रेशर दिया है आपको इतना। तो हमसे कहा गया, बस क्वेश्चन देखो सिंपल है, कुछ नहीं रखा है, बार बार वही काम करेंगे। तो हमारा पहले रिएक्शन, मेन रिएक्शन देखिए क्या है, मेन रिएक्शन क्या है तो देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, पहले क्वेश्चन माइंड में फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन माइंड में ये है, ये बताइए हमें क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया कि कहने का मतलब ये है कि 2AB2 गैस टूट जाता है, टूट जाता है, किस में टूट जाता है? 2AB में। किस में टूट जाता है? 2AB में। और किस में टूट जाता है? B2 में। 2AB में और किस में टूट जाता है? B2 में। तो ये बताइए 2AB ये किस में टूट जाएगा? इसमें 2AB में, और ये इसमें टूट जाएगा। और हमसे कह दिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यानी किसके बराबर है? x के बराबर। कितना है? x के बराबर है, यानी x के बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x के बराबर है। और ये x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, x की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है। तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होता है, तो ये 1 माइनस अल्फा की जगह क्या लिखते हैं? 1। 1 प्लस अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 1 ही लिखा जाता है। तो ये बताओ x की वैल्यू बहुत कम है, x की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहीं भी 1 प्लस x आ जाएगा तो उसको क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 माइनस x आ जाएगा तो क्या लिखोगे? 1 लिखेंगे। और आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या होता है? टूटा हुआ मोल अपान क्या होता है? इनिशियल। ये बताओ, मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल 1 है, तो इसका इनिशियल मोल मैंने मान लिया 1 मोल मान लिया। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे 1, अगर कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे? 1 मोल। तो ये अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मोल मान लेंगे। तो यहाँ बताइए 1 मोल मानेंगे, तो बताओ t बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा? 1 मोल। और प्रोडक्ट कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो इक्विलिब्रियम पे कंसर्न इक्विलिब्रियम मोलरिटी कितना हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम बताइए क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम ये देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम तो ये टूटेगा, एक ही रिएक्टेंट है, ये मान लेते हैं x मोल टूटेगा, और ये बनेगा कितना मोल बनेगा? x मोल बनेगा। इसका कोफिशिएंट अपान क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट, ये x मोल बनेगा। इसका कोफिशिएंट अपान क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? ये कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स बचेगा मोल इक्विलिब्रियम पे, ये कितना बचेगा? x मोल बचेगा, और ये कितना बचेगा? x/2 मोल बचेगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इसका इतना मोल बचेगा। बार बार वही चीज कर रहे हैं, बार बार, ये बहुत यही तरीका बहुत सटीक है। ठीक है, तो ये बताओ ये इतना बचेगा, तो हमें ये इक्विलिब्रियम पे ये इन सब का मोल पता चल गया। अच्छा, Kp निकालना है ना, तो Kp के लिए क्या चाहिए? Kp का फार्मूला होता है, Kp निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये बताओ, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एट B2 एट इक्विलिब्रियम अपान क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला लगा है तो AB2 का स्क्वायर। और यहाँ पे पार्शियल देखो, यहाँ प्रेशर तो दिया नहीं, टोटल प्रेशर दिया है। टोटल प्रेशर कितना दिया है इस रिएक्शन के लिए? P। टोटल प्रेशर इस रिएक्शन के लिए कितना दिया है? P दिया है। टोटल प्रेशर इस रिएक्शन के लिए कितना दिया है? P दिया है। और आपसे Kp की वैल्यू पूछा है। और ये बताओ, यहाँ इनिशियल प्रेशर नहीं दिया, तो जब कुछ नहीं कहा तो हम क्या मान लेंगे? इनिशियल मोल मान लेंगे, तो ये मोल मान लिया। और आपको पता है ये पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है? ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उसका मोल, मोल का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसका मोल अपान क्या होता है? टोटल मोल। उसका मोल अपान टोटल मोल, उसका मोल अपान टोटल मोल। यानी अगर आपको Kp निकालना है
तो आपको इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर चाहिए, और इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसका मोल अपान टोटल मोल, तो बताइएगा इसका मोल तो पता है, इसका मोल भी पता है, इसका मोल भी पता है, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे बताइए टोटल मोल कितना हो जाएगा, AB2 का कितना मोल है 1 माइनस एक्स, और इसका कितना है x, और ये क्या है x/2, तो ये बताइए ये कट जाएगा प्लस माइनस से, कितना बचेगा टोटल मोल 1 प्लस x/2, तो Kp का निकालने का सिंपल तरीका है। अब बताओ, तो पार्शियल प्रेशर अगर हम कहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, तो बताओ AB का इक्विलिब्रियम में कितना मोल है, x मोल है, और टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 प्लस x/2। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो उसका मोल अपान टोटल मोल, इक्विलिब्रियम पे उसका मोल कितना है x/2 अपान टोटल मोल क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 हो जाएगा। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 बराबर क्या हो जाएगा, उसका मोल कितना है इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, और टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2, और आप जानते हैं Kp बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp बराबर क्या लिखेंगे आप, तो Kp बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपान क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp बराबर आप बताइए इसका पार्शियल प्रेशर, इसका मोल अपान पार्शियल प्रेशर बराबर क्या मोल फ्रैक्शन, इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल, और इनटू टोटल प्रेशर का ये स्क्वायर। अच्छा, इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे इसका मोल कितना है x/2 अपान टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2 इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर अपान, ये बताइए ये AB2 का ये कितना है इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स है, और टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2 इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये बताइए x/2 ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, और x/2 स्क्वायर ये कट गया, तो यहाँ अल्टीमेटली Kp क्या बचा, यहाँ से बताइए क्या बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ से x का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा x/2, और इंटू क्या हो जाएगा p अपान, यहाँ से क्या बचेगा पहले ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ बताइए ये नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस x/2 का ये x/2 ये होगा। अच्छा, तो यहाँ से बताइए आपको अभी बताया 1 माइनस एक्स बराबर कितना होता है 1, 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू पी, और 1 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस x/2 का मतलब क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए x कितना आ जाएगा, तो देखो x कितना आ जाएगा, ये बताओ इसको इधर ले आएंगे तो Kp बराबर आपका हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी, तो यहाँ से बताइए x³ बराबर कितना हो जाएगा, x³ बराबर ये 2 ये क्या हो जाएगा 2 Kp अपान क्या हो जाएगा p, और ये x इधर ये पावर हटाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 Kp अपान क्या हो जाएगा p के पावर 1/3, p के पावर क्या हो जाएगा 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 Kp अपान p के पावर 1/3, बार बार वही तरीका अपनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो ये अगर केसी पूछा होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं होती। हमसे केपी पूछा है तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत है। अब पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत है तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कैसे पता चलेगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, उसका मोल इक्विलिब्रियम पे अपॉन टोटल मोल। तो इक्विलिब्रियम पे पहले निकालने के लिए मान लेते हैं कुछ नहीं दिया है तो इसका क्या मानेंगे 1 मोल मानेंगे, ये टूटेगा x मोल टूटेगा, ये इतना बनेगा, इक्विलिब्रियम पे इन सब का इतना मोल है, टोटल मोल इतना हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे इतना आ जाएगा। तो Kp बराबर ये क्या हो जाएगा, Kp बराबर ये इसे रखेंगे, सिंपल ये आंसर। अब आप कहोगे सर इतना एक पेज में कैसे सॉल्व करेंगे, ये इतना लंबा चौड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। तो आपको ये मतलब मेन एग्जाम में तो आप इसके बाद इतना पन्ना मिलेगा क्या, और इतना आप करने लगे तो हो गया, तो 5 क्वेश्चन तो छूट गया। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होता, ये तो मैं समझा रहा हूँ, तो ये तो आपको सिखा रहा था इसलिए थोड़ा सा बता दिया। बाकी सीखने के बाद
तो बहुत सारी चीज़ें माइंड पे होती है और बहुत कम चीज़ें कॉपी पे होती है। तो सीखने के बाद देखो कॉपी पे क्या उतारा जाता है। तो सीखने के बाद कॉपी पे क्या आप सीख लिया आपने, तो देखो इसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ये तो रफ काम है, घर का काम है। और घर पे भी ऐसे नहीं कर, ये तो सीखने वाले समय का काम है। ये सीखने ऐसे करने बैठ जाएंगे तो हमारा तो पेपर में कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे इतना हम लंबा चौड़ा सॉल्व करेंगे पेपर में, तो हम तो पेपर कर ही नहीं पाएंगे, हमें आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे आने से क्या फायदा है। हमें मान लो जो पता है, सब कुछ पता है, मगर इतना लंबा चौड़ा करेंगे, एक पेज में सॉल्व करेंगे, वहाँ कहाँ से एक पेज मिल जाएगा। तो वहाँ एक पेज नहीं मिलेगा। तब ये कैसे सॉल्व होगा। तो कुछ साल ये होगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिंपल आप क्या करोगे। अगर आपका प्रैक्टिस तगड़ा है तो सिंपल बहुत सारे स्टेप माइंड में रखोगे, कुछ स्टेप कॉपी में रखोगे। तो बहुत सारे स्टेप माइंड रखोगे, कुछ स्टेप क्या रखोगे, कॉपी में रखोगे। तो जैसे इसको इतने स्पेस में कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इतने स्पेस में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दोगे 2AB2, और ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2AB में, और ये बताइए क्या हो जाएगा B2 में। और आपसे कहा है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और इसकी वैल्यू एक से कम है, एक से बहुत कम है। तो 1 माइनस एक्स जहाँ आएगा तो 1 कर देंगे, 1 प्लस एक्स जहाँ आएगा उसको 1 कर देंगे। और केपी की वैल्यू पूछा है, और केपी की वैल्यू पूछा है तो हमें केपी बताओ, और कुछ नहीं दिया है। और टोटल प्रेशर सिर्फ बता दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो कुछ नहीं दिया है तो यहाँ क्या मानोगे आप, इसका इनिशियल मोल मान लेना 1, प्रेशर नहीं मानना है, मोल मानना है। ठीक है। तो क्योंकि मोल फैक्टर ये टूटा दिया है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको 1 मोल मान लेंगे। इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बताओ ये कितना टूटेगा, ये x मोल टूटेगा, ये कितना बनेगा, ये क्या हो जाएगा x, ये इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट, ये बनेगा कितना, इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा x, ये कितना बचेगा x/2। और इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई, ये क्या हो जाएगा x/2। तो टोटल कितना बचेगा 1 प्लस x/2। और ये इक्विलिब्रियम मोल और ये टोटल मोल। और केपी का फार्मूला सिंपल यहाँ रखोगे तो केपी बराबर हो जाएगा। अब ये भी नहीं लिखोगे कि हाँ इसका पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर बराबर इंटू इसका पार्शियल प्रेशर स्क्वायर अपन, ये नहीं, अब वो आपके माइंड में होगा। बस यहाँ पे रखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कैसे पता चलेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, इक्विलिब्रियम पे उसका मोल, इक्विलिब्रियम पे उसका मोल अपान टोटल मोल इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। और यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा अब बात कर लेते हैं B2 का। तो इक्विलिब्रियम पे B2 का मोल कितना है x/2 अपान टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2 इंटू टोटल प्रेशर। अच्छा अपान ये बताइए इक्विलिब्रियम पे AB2 का ये मोल कितना है 1 माइनस एक्स, और टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर का स्क्वायर। और ये पी से पी स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा x/2 इंटू क्या बचा p बचा अपान, अपान यहाँ ये तो खत्म हो गया। ये क्या बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 बचा। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितना है 1, इसकी भी वैल्यू कितना है 1। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा x⁻³ अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा p। तो kp बराबर इतना है, तो x⁻³ बराबर क्या हो जाएगा 2kp अपान क्या हो जाएगा p। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2kp अपान p⁻⁴ ये ऐसे होगा इतने स्पेस में। अब वैसे करने बैठ गए तो हो गया, आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और 4 क्वेश्चन अलग से छोड़ के आओगे। तो आपका ये तरीका होना चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको आ रहा है मगर बहुत सारी चीज़ें माइंड में, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। बहुत बहुत जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है बस इसी स्पेस में थोड़ा लिखना है। ये तो लिखना जरूरी था कि ये इक्विलिब्रियम पे कितना मोल बचेगा और टोटल मोल कितना हो जाएगा। और केपी बराबर ये नहीं कि आप उसका वो लिख रहे हैं केपी बराबर इसका पार्शियल प्रेशर के स्क्वायर, इसका पार्शियल प्रेशर अपान इसका पार्शियल प्रेशर, नहीं, आपको डायरेक्ट रखना है बस वैल्यू। क्लियर है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा शॉर्टकट तरीके से, कम टाइम में कम स्पेस में, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नीट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kp2, ये इस रिएक्शन के लिए Kp1 है और इस रिएक्शन के लिए Kp2 है। तो x कन्वर्ट हो जाएगा yz में, इसके लिए Kp1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये a कन्वर्ट हो जाएगा 2b में, इसके लिए Kp2 है। और अगला पोर्शन देखते हैं, आधा क्वेश्चन उधर होगा। तो अगला देखिए,
चलिए देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है नीट 2008 का। तो देखिएगा नीट 2008 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि ये रिएक्शन है, इसके लिए Kp1 है और इसके लिए Kp2 है, और इसका Kp1 और Kp2 का रेशियो है 9:1। ये Kp1 अपान Kp2 का रेशियो जो है वो कितना है, 9:1 है। अच्छा, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और a का दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, यानी अगर इसके लिए अल्फा है तो इसके लिए भी अल्फा है, दोनों के लिए सेम है। अच्छा, इक्वल देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम रेशियो, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट और सेकंड रेशियो, तो यानी टोटल प्रेशर का रेशियो बताओ। तो टोटल प्रेशर का रेशियो मान लेते हैं, इसका टोटल प्रेशर, पहले वाले का टोटल प्रेशर P1 है और दूसरे वाले का टोटल प्रेशर P2 है, तो इनका रेशियो हमें बताना है। तो सिंपल देखो, इसका रेशियो बताना है तो कैसे बताया जाएगा इसका रेशियो, तो बताओ P1 और क्या हो जाएगा P2। चलो पहले विधिवत तरीके से देखते हैं, फिर ये देखो इस इतने ही स्पेस में कैसे सॉल्व होगा। तो पहले ये नॉर्मल तरीका से देखते हैं। तो आपको कहा गया कि इस दो रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए एक क्या है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये x कन्वर्ट हो गया y में और किस में कन्वर्ट हुआ, z में, और इसके लिए टोटल प्रेशर मान लेते हैं P1 है, और ये Kp1 ये क्या दिया है Kp1, और दूसरा रिएक्शन है ये क्या दिया है आपका a कन्वर्ट हो गया 2b में, किस में कन्वर्ट हो गया 2b में, ये कन्वर्ट हो गया 2b में। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है Kp2, और इसके लिए टोटल प्रेशर कितना है P2, और हमें क्वेश्चन में कहा गया Kp1 अपान Kp2 का रेशियो 9:1 है, Kp1 अपान Kp2 का रेशियो 9:1 है, क्या है 9:1। तो ये Kp1 और Kp2 का रेशियो क्या है 9:1 है। तो यहाँ से बताइए हमसे P1 अपान P2 का रेशियो पूछा है, P1 अपान P2 का रेशियो पूछा है। तो पहले तो हमें Kp1 और Kp2 निकालने हैं। तो बताओ अगर कुछ नहीं दिया है तो हम ये बताओ शुरुआत में इसका कितना मानेंगे, कुछ नहीं दिया है तो शुरुआत में हम इसका काम कितना मानेंगे, तो कुछ नहीं दिया है तो शुरुआत में इसका 1 मोल मानेंगे। तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं कि हमें स्पेस, चलो सब पहले समझ लें। तो बताओ ये t बराबर 0 पे कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मानेंगे 1 मोल, क्या मानेंगे 1 मोल मान लेंगे। ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कितना टूटेगा x मोल बने टूटेगा, ये कितना बनेगा x मोल, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा x मोल इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा x, और ये कितना बनेगा x बनेगा। अच्छा टोटल मोल कितना हो जाएगा, तो Kp बराबर क्या होता है Kp1 बराबर क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ये इंटू ये इंटू ये, तो ये क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो ये बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई इंटू क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड अपन क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, और टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, तो वाई का कितना हो जाएगा, इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर यानी P1। अच्छा इसके लिए कितना लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर अपान क्या हो जाएगा, ये इसका मोल कितना है, इसका मोल कितना है 1 माइनस एक्स अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, ये इससे कट जाएगा 1 माइनस ये एक इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये Kp1 बराबर कितना आया Kp1 बराबर Kp1 बराबर कितना आ जाएगा, ये बताओ ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा P1 अपान एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और ये बचेगा, और ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये नीचे आ जाएगा, बाकी सब तो कट जाएगा। तो ये इतना है Kp1 इतना है। अच्छा इसके लिए भी निकाल लेंगे, तो इसके लिए मान ली शुरुआत में एक कुछ नहीं दिया तो इसका क्या मानेंगे 1 मोल मानेंगे, ये कितना होगा 0, इक्विलिब्रियम पे एक ही है तो ये टूटेगा, कितना टूटेगा x मोल, और ये बनेगा कितना बनेगा x मोल, इसका कोफिशिएंट अपान क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा 2x। अच्छा टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो बताइए क्या हो जाएगा Kp बराबर कितना हो जाएगा Kp2 बराबर क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A। और बताइए तो इसका बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा, इसका मोल ये इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर का स्क्वायर।
अपान ये बताइए ए का कितना है, ये मोल कितना है, ये 1 माइनस एक्स, टोटल मोल कितना है 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर कितना है P2 ये है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये P2 स्क्वायर से एक P कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक ये से कट जाएगा, तो ये KP2 बराबर कितना हो जाएगा, KP2 क्या बचेगा 4x स्क्वायर, क्या होगा 4x स्क्वायर, और एक P2 बचेगा ना, एक P2 अपान यहाँ पे ये क्या बचा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक ये बचा रहेगा। तो KP1 अपान KP2 करोगे तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा KP1 अपान क्या हो जाएगा KP2 बराबर, KP1 कितना है आपका एक्स स्क्वायर इंटू P1 अपान ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अच्छा KP2 कितना है, KP2 कितना आया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा P2 अपान ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये बताइए इसको काट देंगे तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/4 और ऊपर क्या बचेगा P1 अपान क्या हो जाएगा P2, और यहाँ पे बताओ KP1 अपान KP2 का रेशियो कितना दिया है, ये कितना दिया है 9:1, और ये इधर आ जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा P1 अपान P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36 यानी 36/1, ये आंसर आएगा। क्लियर है, तो देखो ये वही तरीका अपनाया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ये नीट 2008। तो देखो अब आपके माइंड में आएगा कि ये इतना, आप इतना स्पेस तो होता नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता, तो ये बताओ इतना स्पेस नहीं होता तो मगर ये कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के करनी होती है, यानी इतने ही स्पेस में आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये बताओ ये तरीका कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये बताओ कुछ नहीं दिया है तो इसका 1 मोल मान लेंगे, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ये बनेगा, टोटल मोल इतना हो जाएगा, और केपी निकालना है तो पार्शियल प्रेशर होगा, उसका मोल अपन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, तो ये निकालेंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं दिया है तो 1 मोल मान लेंगे, इक्विलिब्रियम पे ये मोल आ जाएगा, टोटल मोल आ जाएगा, उसका मोल अपन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, और इसी स्पेस में सॉल्व करना है। तो इसी स्पेस में बहुत सारे स्टेप आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये जैसे माइंड में रखना है तो देखो इसी स्पेस में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप क्या बना लो, एक इधर बना लो एक्स और क्या हो जाएगा वाई जेड, बाकी बहुत सारी चीज़ें माइंड में, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना है, तो ये क्या हो जाएगा इसी स्पेस में क्या करोगे ए कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2b में, और सिंपल ये क्या मान लो एक मोल मान लो, ये जीरो ये जीरो, ये मान लो ये टूटेगा ये बनेगा, ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, ये एक्स और ये क्या हो जाएगा ये एक्स, इसका कोफिशिएंट अपन 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ये कितना बचेगा एक्स और ये क्या बचेगा एक्स, और ये टोटल मोल कितना बचेगा ये 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से KP1 बराबर क्या आ जाएगा KP1 डायरेक्ट रखेंगे इक्विलिब्रियम पे वाई का मोल ये अपान टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, और जेड का क्या हो जाएगा उस इक्विलिब्रियम पे उसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, और ये अपान क्या हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे इसका मोल 1 माइनस एक्स अपान टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, ये तो ये KP1 निकाला हमने, और यहाँ से KP2 इसका कुछ नहीं दिया 1 मानेंगे, ये जीरो, कुछ समय बाद ये टूटेगा एक्स मोल टूटेगा, ये बनेगा कितना बनेगा एक्स, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा 2x, और टोटल मोल कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए KP2 कितना लिखेंगे, KP2 कैसे निकालेंगे, तो KP2 बताओ इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर अपान इसका मोल अपान क्या हो जाएगा टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर इंटू पी अपान क्या हो जाएगा अपान 1 माइनस एक्स बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बचेगा, और ये मान लो इसको पहला इक्वेशन और क्या होगा दूसरा इक्वेशन, और पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे KP1 अपान KP2 करोगे, तो यहाँ से बताओ वैल्यू रखेंगे तो ये कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो ये काटे नहीं है क्या, तो ये निकाले नहीं है ना, तो ये देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो,
ये पी से पी कट गया, एक्स से ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा, P1 बचेगा अपन पहले ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स, और क्या दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन होगा, दूसरा तो ये बताओ एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये P2 है, ये P1 है, और ये स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 1/4 बचेगा, और ऊपर P1 अपान क्या हो जाएगा, P2 बचेगा, और KP1 KP का कितना दिया है 9/1, तो P1/P2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 36/1। आपको इसी पेपर में इसी स्पेस में सॉल्व करना है, कम स्टेप पे, वो तो समझाने के लिए था, ये आपको इसी स्पेस में सॉल्व करना है, इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है कि आप रट के बता देंगे कि हाँ रटा है हमें इतना ही आंसर आएगा, तो रट के नहीं बता सकते। कॉन्सेप्ट, तरीका, वही तरीका लगाया, बार बार वही तरीका लगाया, उसी तरीके से निकाला। क्लियर है, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन। क्लियर है, अगला हमारा होगा हेट्रोजीनियस का होगा, तो ये नीट का पैटर्न दूसरा। तो पहला नीट का पैटर्न क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, यानी रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, केपी और केसी निकालना, और क्या होगा, केपी और केसी के बीच रिलेशन। अगला हमारा होगा हेट्रोजीनियस का इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, दोनों साइड एक ही फेज रहे, दोनों साइड एक ही फेज रहे, गैस रहे तो इधर भी प्रोडक्ट साइड भी गैस और रिएक्टेड साइड भी गैस। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो जाता है, एक साइड गैस भी रहे और दूसरे साइड गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ये तो ये होमोजीनियस का दूसरा नीट का पैटर्न। क्लियर है।